नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। हिंदी फिल्मों की हीरोइन कंगना रनौत के खार इलाके में स्थित ऑफिस के कई हिस्सों को कल यानी 9 सितंबर को बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने तोड़ दिया। इस विषय को लेकर देश का मीडिया, खास तौर पर सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी व्यस्त रहा और घटना के साथ साथ पक्ष और विपक्ष में व्यक्त किए गए विचारों को उत्साह से दिखाता रहा। कई राजनीतिक नेताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन एक ग्रुप जो बिल्कुल चुप रहा वह था बॉलीवुड से जुड़े उन शख्सियतों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर मुखर रहते हैं। आज बात करेंगे क्यों बॉलीवुड के एक्टिविस्ट, एक्टर्स और डायरेक्टर्स की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहुत सजग रहते हैं और ज़ोर शोर से अपने विचार व्यक्त करते हैं, क्यों BMC द्वारा कंगना रनौत के ऑफिस के हिस्से तोड़ दिए जाने के बावजूद वे चुप रहे और एक भी शब्द नहीं कहा। ये मामला शुरू होता है कंगना के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मुंबई में रहने से डर लगता है। इसके बाद तो शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एक तरफ हो गए और कंगना दूसरी तरफ, और बयानबाजी की जो जंग शुरू हुई वो आज तक चल रही है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश में न सिर्फ BMC को और तोड़ फोड़ करने से रोक दिया बल्कि उसकी आलोचना भी की। हाई कोर्ट का कहना था कि जिस तरह BMC ने कंगना के ऑफिस के हिस्से तोड़ने का काम शुरू किया वो नियमों पर आधारित नहीं था बल्कि दुर्भावनापूर्ण लगता है। हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि अगर BMC इतनी ही मुस्तैदी से इस शहर में अनधिकृत तरीके से बने अन्य बहुत सारे निर्माणों पर भी एक्शन ले तो ये शहर रहने के लिए बिल्कुल अलग जगह लगेगा। हाई कोर्ट ने BMC के व्यवहार को कड़ी आलोचना के लायक बताया, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसे मालूम था कि उसके नोटिस के खिलाफ पेटिशनर अर्जेंट ऑर्डर के लिए कोर्ट में किसी भी समय अपनी याचिका लेकर पहुंच सकता है। यानी साफ है कि अदालत ने भी अपने विवेक से ये माना कि BMC ने जो किया वह कानून की दृष्टि से गलत था। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तथाकथित प्रहरी, जिनमें स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, विद्या बालन, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह आदि शामिल हैं, क्यों इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं? कंगना भी तो उन्हीं की तरह बॉलीवुड की एक प्रतिष्ठित कलाकार है, प्रतिभाशाली है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के सिद्धांत कंगना के पक्ष में लागू नहीं होते? क्या इन प्रहरियों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जिनके प्रति इन प्रहरियों की निष्ठा है? सवाल यह है कि ये लोग सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपना एक सोचा समझा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इन सभी लोगों ने एक अभियुक्त रिया चक्रवर्ती का जोर शोर से समर्थन किया है। अभी चंद दिन पहले ही रिया की एक टी-शर्ट पर एक पैतृक सिद्धांत पर अंकित टिप्पणी के समर्थन में इनमें से कई ने ट्वीट भी किए। हम इस समर्थन या ट्वीट्स को गलत नहीं मानते। अगर आप सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल नियम में निष्ठा रखते हैं तो आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। हम भी मानते हैं कि रिया को अभी बेल मिलने में जो देरी हो रही है ये चिंता का विषय है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि रिया ने सुशांत की मौत की जांच में लगी एजेंसियों से पूरा सहयोग किया और आगे भी करती रहेंगी, ऐसा वचन उन्होंने कोर्ट को दिया है। हमारे सिद्धांत के अनुसार कंगना को भी अपने विचार व्यक्त करने की उतनी ही आज़ादी है जितनी रिया को, स्वरा को, तापसी को, विद्या को या अनुराग को है। तो फिर कंगना के साथ हुई नाइंसाफ़ी के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडा बरदारों की आवाज़ क्यों गुम हो गई? इससे तो यही सिद्ध होता है कि वे सिद्धांत से प्रेरित नहीं हैं बल्कि व्यक्ति या व्यक्तित्व से आसक्त हैं। इसे हम गलत मानते हैं। खैर, कंगना तो अपनी लड़ाई लड़ ही रही हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। उन्हें अनुपम खेर और प्रसून जोशी का समर्थन ज़रूर मिला है। अनुपम खेर ने BMC की कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि यह मुंबई की ज़मीन और ज़मीर पर हमला है, और प्रसून जोशी ने कंगना को बहादुर कहा और डटे रहने की सलाह दी। अब हुआ यह है कि BMC की कार्रवाई का खमियाजा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें नसीहत दी जा रही है कि उन्होंने जोश में
होश खोकर जनता की नज़र में कंगना को एक दबंग और अपने अधिकार के लिए लड़ने वाली महिला बना दिया। कहते हैं कि राजनीति में रंजिश दिखाई नहीं जाती बल्कि निभाई जाती है। उद्धव ठाकरे को ये सिद्धांत याद रखना चाहिए। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।